सब तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। करण भाई और वशी भाभी कहाँ हैं? तुम तो उन लोगों को साथ लेकर आने वाले थे ना? हाँ, वो लोग बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। कृतिका, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मेरे साथ रुको सुधांशु, इतना कमजोर मत समझो हमें सुधांशु। इससे कहीं ज्यादा सदमे बर्दाश्त कर चुके हैं हम। क्या कहने वाले थे कृतिका से? यही ना कि करण और उर्वशी की जमानत नहीं हो पाई है। प्रियंवदा, तुम आराम करो। हमारे बच्चों का आराम छिन गया है मौसी। हम आराम कैसे करें? हमें कुछ नहीं होगा। मुसीबतों से लड़ने की आदत हो गई है हमें तो। मामा, यस। एक बात सुन लेना ये आना, अगर भूतपूर्व मुख्यमंत्री करण प्रताप सिंह और स्वर्गीय कुणाल प्रताप सिंह की पत्नी उर्वशी, उनके साथ जेल में कोई भी जुल्म हुआ तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा प्रियंवदा देवी की सरकार की। भागवत जी, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। वैसे कहीं ऐसा ना हो कि ये सदमा हमारी बेचारी प्रियंवदा देवी के लिए आखिरी सदमा बनकर रह जाए। आपको तो पता है कि कितनी फिक्र होती है मुझे। वाह वाह वाह, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा भी, पसंद आया। या ना, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ना, ये सिर्फ न्याय के लिए है। न्याय अपने लिए है, न्याय इस विशाल प्रदेश की जनता के लिए। भागवत जी, आज सही मायने में खुशी महसूस हो रही है कि मैं एक ऐसे नेता के साथ बैठी हूं जिसकी विशाल प्रदेश को सख्त जरूरत है। भाई, मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द विशाल प्रदेश के सीएम बन जाएं, ताकि आपकी छत्र छाया में विशाल प्रदेश में भी चैन हो और आपको और हमें भी चैन नसीब हो। याना, इस खेल के पत्ते मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। संभाल कर खेलना, जीत हमारी ही होनी चाहिए। सीएम की कुर्सी से कम कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज की खास और अहम खबर है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री करण प्रताप सिंह और उनकी भाभी उर्वशी को जेल। नाजायज संबंधों की कहानी में आया नया मोड़ और उनकी पत्नी ने लगाए पूरे परिवार पर अत्याचार के आरोप। मुख्यमंत्री प्रेमवदा प्रताप सिंह के परिवार में मचे कोहराम ने सारे विशाल प्रदेश को हैरत में डाल दिया है। लोगों की रोल मॉडल और आदर्श माने जाने वाली प्रेमवदा देवी के परिवार में मची हलचल जल्दी खत्म होती नजर नहीं आती। प्रदेश का पहला परिवार कहे जाने वाले खानदान की कलह पर हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। सीएम मैडम के खानदान में मची इस महाभारत पर विपक्ष के नेता श्री भागवत जी ने अपनी राय जाहिर की। भागवत जी, इस हादसे के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस राज्य में एक नारी के सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती, उस राज्य का तो भगवान ही मालिक है। और दुर्भाग्य देखिए हमारे विशाल प्रदेश का, मानव जाति के नाम पर इससे बड़ा कलंक और क्या हो सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी आंखों के सामने अपने घर की बहू पर अपने बेटे के द्वारा अत्याचार होते देखती रही, मूक दर्शक बनकर। लानत है। मैंने तो एक इंसानियत का फर्ज निभाया है उनकी बहू को शरण देकर, लेकिन सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री जी हमारी प्रियंवदा देवी जी अपने घर को नहीं संभाल पा रही हैं, तो इतने बड़े विशाल प्रदेश को कैसे संभालेंगे? इस मामले में मेरा सिर्फ यह कहना है कि एक नारी पर जो अपमान हुआ है, उसके जो दोषी हैं, उन्हें सजा होनी चाहिए, सजा
सिर्फ सजा। इस हादसे के बारे में हमारी श्वेता प्रताप सिंह से भी एक खास मुलाकात हुई। इस हादसे के शिकार श्वेता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। श्वेता जी, आपके साथ हुए अत्याचार के बारे में कुछ बताइए। हाथ तो मुझ पर कई बार उठाया गया। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने थे शादी के बाद, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मेरा दुश्मन होगा। कितने घाव मिले हैं मुझे, मैं आपको क्या बताऊं। कितना अपमान सहा मैंने, लेकिन मैं भागवत जी की एहसानमंद हूँ जिन्होंने अपने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करके मेरी मदद की और इन्होंने मेरा साथ दिया। ओवर टू प्रकाश। ब्रेकिंग न्यूज के इस एपिसोड में अब बारी है ऑडियंस पोल की। जी हाँ, के जान क्यों जलानी? जब बहू बेहया हो तो क्या करेगा कोई? पूरे खानदान की जगहसाई करा रही है कलमुई। मैं तो कहती हूँ प्रिया। मामा सुधांशु बेटे जरा देखो ना, कहाँ जा सकती है? क्या पता। अरे मुख्यमंत्री जी, आप अपने नए दामाद के साथ पुराने दामाद की ससुराल? संदेशा भिजवा दिया होता तो हम खुद हाजिर हो जाते आपकी सेवा में। क्या लेंगे, ठंडा या गरम? आप बैठिए ना। ओह, आप तो बैठेंगी नहीं, इसलिए बैठने के लिए कहना ही बेकार है। शंभू, जरा वो मिठाई लाना जो विधवाओं की संस्था ने भेजी है। आप जैसा कायर और नालायक राजनेता हमने आज तक नहीं देखा। अपने आप को विपक्षी नेता कहते हैं आप? कैसे विपक्षी नेता हैं आप? आपकी लड़ाई तो हमसे है ना, तो हम पर वार कीजिए। ऐसी ओछी हरकतों पर क्यों उतर आए हैं आप? हमारे बच्चों को निशाना बना रहे हैं, हमारी बहू पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसी झूठी और मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं मिला आपको तो उस बेवकूफ लड़की को अपना मोहरा बना दिया। आज पहली बार आप पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है हमें। मर्द बनिए ना। जो लोग अपना घर नहीं संभाल पाते वो दूसरे लोगों को नसीहतें देने आए। क्या करें प्रियंवदा देवी जी, हम तो पैदाइश ही ऐसे हैं, बुरे हैं। जब पैदा हुए तो माँ ने सुधारने की कोशिश की, नहीं सुधरा। स्कूल गया तो शिक्षक ने सुधारने की कोशिश की, नहीं सुधरा। शादी हुई, बीवी बच्चों ने सुधारने की कोशिश की, नहीं सुधरा। राजनीति में आए, आपने सुधारने की कोशिश की, नहीं सुधरा। कम कोशिशें नहीं की आपने मुझे सुधारने के लिए, लेकिन हम हैं कि जहां हैं वहीं हैं। नजर आसा इधर, नजर आसा उधर। आप एक मशवरा देता हूं आपको, जल्दी से राजनीति से निकल जाइए, क्योंकि अगर बदनाम होकर निकली तो ना तो आपका कोई नाम लेवा बचेगा और ना आपका नाम बचेगा। हमारा नाम निशान रहे न रहे, पर अब राजनीति से आपका नाम निशान तो हम मिटा कर रहे हैं। अब आप देखिएगा आगे आगे होता है क्या। साहब, मिठाई।
राखी, आपको पता है ना मेरी कोई गलती नहीं है, पता है ना आपको? हाँ? मैंने श्वेता आंटी को कुछ नहीं किया। We know, मम्मा, आप बहुत अच्छी है। मम्मा प्लीज आप रोइए मत। मम्मा ये हलवा हमने ये हलवा दे जाए। ये कहाँ से आया? लक्ष्य अंकल ने घर से बना कर दिया था। खाइए ना मम्मा। मम्मा रोहन ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मम्मा दीदी ने कुछ नहीं खाया। सबने कितना समझाया था, कितना मना किया था माने, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। पता नहीं मेरे सर पर श्वेता से शादी करने का कौन सा भूत सवार था। लक्ष्य, जिस प्यार के लिए मैं पूरी दुनिया के खिलाफ जाने को तैयार था, आज उसी प्यार ने मुझे धोखा दे दिया। शायद इसी को जिंदगी कहते हैं करण। कोई अपना प्यार पाने के बाद दुखी होता है तो कोई अपना प्यार पाने के लिए। जानते हो लक्ष्य, मुझे इस जेल से डर नहीं लगता। आज नहीं तो कल इस काल कोठरी से मुझे मुक्ति मिल ही जाएगी। डर तो इस बात का है कि जो बदनामी का कलंक श्वेता ने मेरे माथे पर लगा दिया है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी मुझे? ये जिंदगी कैसी परीक्षा ले रही है। ऐसा लगता है जैसे सबके हिस्से के दुख मेरी किस्मत में लिख दिए गए। करण यार, काश हम अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं। किस्मत तो हमारे परिवार की फूटी हुई है। एक के बाद एक मुसीबत सामने आके खड़ी हो जाती है और पता नहीं हमें खुशी कभी मिलेगी भी या नहीं। लक्ष्य, मिलेगी करण, जरूर मिलेगी। करण, जिंदगी में खुशी मिले या ना मिले, हम खुशी की चाह तो नहीं छोड़ सकते ना। और देखो, करण प्रताप सिंह के चेहरे पर यह मायूसी अच्छी नहीं लगती है। सो चीयर अप। You're right. मैं भी कितना बेवकूफ हूं। जब से आया अपना रोना रोए जा रहा हूं। ये भी भूल गया कि यहां तुम मेरे अलावा भी किसी से मिलने आए हो। नहीं। जाओ भाभी से मिल लो, उन्हें अच्छा लगेगा। और आपको भी जाइए। नहीं करण, मैं उर्वशी को दोबारा ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। लक्ष्य, सीरियसली। अच्छा लीव दैट, खाना लगाएं। थैंक्स फॉर बीइंग देयर। ब्रेकिंग न्यूज के इस एपिसोड में अब बारी है ऑडियंस। अरे याना, आज टीवी पर पूरे खानदान का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। पूरी न्यूज़ देख लिया आपने? न्यूज़? मैं तो शाम से न्यूज़ चैनल लगाकर बैठी हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। फूल आपके लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आज पड़ी है मेरे कलेजे को ठंडक। याना, प्रियंपदा देवी ने अपने घर पर मेरा अपमान किया था। आज पूरा विशाल प्रदेश थू थू कर रहा है उन पर, उनके खानदान पर। आज पता चला होगा कि बेइज्जती का मतलब क्या होता है। कृतिका नजर नहीं आ रही। अब कोई दिखाई नहीं देगा। महारानी अपनी माँ के यहाँ गई है, पर मैं तो कहती हूँ कि वो परमानेंटली अपनी माँ के यहाँ रहे, वो ही अच्छा है। अरे उनके घर का भी कलेश खत्म हो और हमारे घर का भी। वो वहीं पे रहे तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी की तैयारी करूँ। वैसे आंटी,
इस बार गलती मत कीजिएगा। जो भी लड़की इस घर में आए उसे अच्छी तरह से देख परख कर लाइएगा। जिस लड़की का रिश्ता आपके बेटे के साथ जुड़ेगा वो सचमुच बहुत खुश नसीब होगी। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। इस बार तो मेरे बेटे की शादी मेरी ही मर्जी से होगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं आपको लंबे अरसे से तो नहीं जानती हूँ, लेकिन आपकी पसंद से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। कितने अरमान थे सुधांशु की शादी को लेकर, सब धरे के धरे रह गए। आंटी प्लीज, आप जब भी इस तरह से बात करती हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। आई थिंक यू डिजर्व बेटर। क्या करें, तकदीर ही खराब थी हमारी। वैसे एक बात कहूं, अगर मैं कृतिका की जगह होती ना तो मैं आपकी खुशी के लिए सुधांशु को छोड़कर जा चुकी हूँ। तुम्हारे जैसी बहू मुझे मिली होती तो कितना अच्छा होता। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए मथुरा के पेड़े लाती हूँ, मेरे भैया लेकर आए थे। जी। मामा, मामा जी मुझे कोई ज़रूरी काम है, मुझे घर जाना होगा। कृतिका यहाँ रहेगी, आपका ध्यान रखेगी। सुधांशु, कृतिका को अपने साथ लेकर जाइए। मामा मैं आपको इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। हम ठीक हैं, तुम घर जाओ। मामा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कृतिका हमारी चिंता मत करो। मामा बात को प्लीज समझिए। अगर बीमारी और तकलीफ में भी हम लोग आपके काम नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा। हम लोग आपकी सारी बात मानते हैं, आप हमारी एक बात मान लीजिए प्लीज। कृतिका यहाँ आपके पास रहेगी और आपका ध्यान रखेगी, और अपना भी। चलता हूँ, बाय। कब तक हमारी चिंता करोगी? कब तक अपनी माँ की देखभाल करोगी? जाओ कृतिका, अपना घर संभालो। हम यहाँ सब देख लेंगे। करण और उर्वशी को घर वापस ले आएंगे, हम वादा करते हैं। लेकिन तुम जाओ कृतिका, अपना घर संभालो। कैसे लगे मथुरा के पेड़े? बहुत बढ़िया, डिलिशियस। या ना भगवान ने सब कुछ दिया है, बस एक ही दुख दिया है, वो भी इतना बड़ा। भगवान मेरी बहू को उठा क्यों नहीं लेता? बस किस्सा ही खत्म हो जाए। मैं तुम्ही से मिलने आ रही थी। एक्चुअली श्वेता किसी की बात सुनने को राजी नहीं हो रही है, और वहां घर पर उर्वशी और करण की मदद के लिए आई जस्ट। बाहर वालों के सामने आप अपनी बहू को बद्दुआएं दे रही हैं। आपके पास कोई काम नहीं? तुम्हें बताओ बेटा, मैं क्या करूं? जिसके पास जो होगा उसी के बारे में बात करूंगी ना। क्यों वो हमारा घर छोड़ के नहीं चली जाती? क्यों वो हमारी जिंदगी के साथ एक जोंक की तरह चिपक गई है? हमारे वंश का सवाल है। बस मां, बस। वंश वंश वंश, इस वंश की चिंता में आप कृतिका के मरने की दुआ मांग रही। हो गया आपको? मुझे कोई बेटा बेटा नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। लेकिन बेटा हमारा खानदान। बस मां, बस। आपको एक पोता चाहिए, आपको एक पोता मिल जाएगा। मैंने एक बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला लिया है, दैट्स इट। सुधांशु, मैं अपने वंश के खून में मिलावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, और देखता हूं मुझे कौन रोकता है। मैं अभी जाकर कृतिका से बात करता हूं। दोबारा इस घर में इस बात को लेकर कलह नहीं होगी, बस। सुधांशु, सुधांशु! आंटी, तुम बताओ अब मैं क्या करूं? अगर ये लड़का बच्चे को गोद ले लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। इस अनर्थ से सिर्फ एक ही इंसान हमें बचा सकता है, भागवत जी। प्रियम दत्त देवी।
खेल हो या राजनीति, जिसका निशाना सही है अंत में कामयाबी उसे ही मिलती है। हमारी बहू जो अब आपकी बहू है, हमारा खानदान तो खत्म करके चली गई थी। आपका खानदान सलामत है ना? उसी मुद्दे के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। छुटकारा पाना चाहती हैं अपनी बहू कृतिका से। बहुत परेशान भी। और अब तो डॉक्टर्स ने यह भी कह दिया है कि कृतिका माँ कभी नहीं बन सकती। आपसे मदद मांगने आई है। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत उम्मीद लेकर आई हैं भागवत जी, निराश मत कीजिएगा। एक आदमी है, मैं उसे कह दूंगा आप बात कर लें। जो भी काम हाथ में लेता है तमाम किए बिना छोड़ता नहीं है। कई लोगों को ठिकाने लगाया है उसने। आपकी बहू को भी वहां पहुंचा देगा जहां उसकी जगह है।